परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री जी और वेब लिंक से जुड़े हुए सभी आदरणीय मंत्रीगण, अधिकारी साथियों एवं चिकित्सकगण और राज्य की समस्त जनता के भाई बहनों जो कि वेब लिंक से हजारों लाखों की संख्या में जुड़े हैं। काफी बातें कही जा चुकी है और उन्हीं को दोहराव करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता और अब तो हम सब काफी इस बारे में जानने भी लग गए हैं। लेकिन फिर भी दो चार बातें जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और इस माध्यम से राजस्थान के उन सभी नागरिक बंधुओं को जो कि इससे जुड़े हुए हैं, सारी बातें समझने के बाद जो दो चार बातें जो इस बार नहीं हुई है वो हमको समझनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि पहले हम ये इस मान्यता में विश्वास रखते थे कि कोरोना केवल शहर का फिनोमेना है, कोरोना केवल एक शहरी घटना है। तो इस बार के आंकड़े और अभी जब सिद्धार्थ महाजन जी अपना प्रेजेंटेशन आपके समक्ष कर रहे थे तो उन्होंने उसमें ये आंकड़ा बताया था कि 70% भले ही शहरी हो लेकिन 30% के आसपास जो आ रहे हैं रोगी वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो इसका मतलब 30% से भी ज्यादा लगभग ये गांवों में फैल चुका है। और जिस गति से ये फैल रहा है, दूसरी बात ये कि ये पिछले वाले जो वायरस की जो गति थी, जो होम सेक्रेटरी साहब बता रहे थे स्पीड ऑफ स्प्रेड, तो वो जो स्पीड ऑफ स्प्रेड है वो इस बार बहुत ही मल्टीप्लायर टाइप लग रही है। तो इसलिए जो 30% भी अगर है तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना तेजी से बढ़ेगा। 1 अप्रैल को हम कहाँ थे और आज 17 दिन बाद हम कहाँ आ गए। 300 साढ़े 300 की संख्या को अब हम 10,000 के पास बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ा। इसलिए इस बात को तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब गांव में भी है और ये शहर में भी है। दूसरी एक बात जो काफी समय से हम ये सोच रहे थे और पिछली बार तो लगभग हम मान्यता मान ही रहे थे कि ये बच्चों में नहीं होता, ये युवाओं में नहीं होता, ये 60+ या जो कोमॉर्बिडिटी के कुछ जवान लोग उनमें भी हो सकता है, लेकिन मूलतः ये युवाओं में नहीं होता था। लेकिन आज के आंकड़े या जो इस समय जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं और जिस तरह से आपको सिद्धार्थ महाजन जी ने बताया होगा, आपने देखा भी होगा कि अधिकतर जो है केसेस हैं अब नए रूप में जो सामने आया वो 45 और 45 की उम्र के नीचे के लोग भी इसमें रोगी हुए हैं, ग्रस्त हुए हैं। और मृत्यु के अगर आंकड़े भी देखें तो उसमें भी कुछ ऐसे अंक शामिल हैं जिनकी उम्र 45 से कम है। तो ये दो बातें महत्वपूर्ण है कि ये गांव में भी फैल रहा है। तो आप सभी पूरे राजस्थान के नागरिक बंधु सुन रहे हैं, हमें आगाह होने की जरूरत है। ये कहकर हम इसको आलस्य में नहीं रखें कि ये गांव में नहीं फैलेगा, ये गांव में भी फैलता है और फैल गया है। और उसी तरह से उम्र का सवाल है। अब मैं सोचता हूं कि मूलतः हमें दो बातों पर ध्यान देना है कि एक तो कोरोना हो जाए तो हम क्या करें और एक कोरोना ना हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से जब ये प्रारंभिक स्टेज में कोरोना राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, उस समय से ही सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अभूतपूर्व कार्य किया। चाहे बोली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का था, चाहे बोली वो गरीब लोगों को सहायता देने का था, चाहे बोली वो क्षेत्र में किसी तरह से मेडिकल की समस्याओं को दूर करने का था। और ये उसी का मैं सोचता हूँ कि सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग का परिणाम था कि भारत में राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा माना गया। फिर बीच में कुछ कमी हुई तो हम लोग थोड़ा सा उसमें सोचे कि भाई हम सुरक्षित हैं, संभवतः कोरोना अपने अंतिम स्टेज पे है। लेकिन अधिकतर महामारियों का इतिहास यही रहा है कि पहले आती है दौर, फिर दूसरा दौर आता है, फिर कुछ लोग तीसरे और चौथे दौर की भी बात करते हैं। लेकिन इन सभी दौरों में जो अनुभव है दुनिया का वो यही कहता है कि दूसरा दौर सबसे गंभीर होता है और ये दूसरा दौर ही इस समय आया है हमारे सामने। और इसलिए अब हमको उससे भी ज्यादा मुस्तैदी से, उससे भी ज्यादा सावधानी से, उससे भी ज्यादा होशियारी से इसको सामना करने की जरूरत है। तो चूंकि गत वर्ष पूरा साल भर हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगे रहे और सरकार ने बड़ा अच्छा कार्य किया, एमएलए लेड का पैसा भी इसमें आया, मुख्यमंत्री जी ने नई नई सैंक्शंस दी, सारे कलेक्टर्स ने और सारे मेडिकल स्टाफ के
डॉक्टर्स ने रघु शर्मा जी के नेतृत्व में काम किया, जिसका ये कारण था कि आज की तारीख में हम अभी तक इस समस्या को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कवर करने में सक्षम है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। तो हो सकता है कि अब जो प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर में थोड़ा सा चुनौती हमारे सामने आएगी, लेकिन उस चुनौती का भी हम मुकाबला करेंगे। और जो दूसरी बात है जो बार बार कही जाती है कि कोरोना हो ही नहीं, कोरोना को कैसे व्यवहार से रोकें, तो आजकल डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं। जो डॉक्टर्स पहले केवल टेक्निकल सलाह देते थे, आजकल सोशल सलाह दे रहे हैं कि आप इसको व्यवहार से रोको, आप इसको फील्ड में जाके रोको। महामारियां ऐसे रोकी जाती है। तो मैं सभी आप सबसे ये भी निवेदन करूंगा, सभी राजस्थान की जनता से भी, कि जो एक शब्द नया वो हुआ है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमारा व्यवहार कोरोना के अनुकूल या कोरोना के उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे व्यवहार की 4-5 बातें जो जगह जगह आप देखते हैं, अखबारों में बताई जाती है, आप सभी जानते हैं। तो उन सारी चीजों को आपको पालना करनी है। और उन सब में जो आजकल की तारीख में कहा जा रहा है कि मास्क सर्वोपरि है, ये कहते हैं कि दवाई से भी ज्यादा अब मास्क उपयोगी हो गया है। तो इसलिए आप सभी साथियों से मेरा ये निवेदन रहेगा, जो कि राजस्थान की ग्रामीण जनता या शहरी जनता है, कि हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें। और आप जानते हैं कि जब महामारी फैल जाती है तो उस समय शासन का भी एक कर्तव्य होता है और सरकार को भी कुछ उसमें आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। तो अगर जन आंदोलन से, समझाइश से, जागरूकता से, आपके स्वयं के व्यवहार से हम सब इस बीमारी को कंट्रोल करें और अच्छे तरीके से उसको नियंत्रित करें, तो उस सब का मैं सोचता हूँ कि अच्छा प्रभाव है। और फिर कई बार ऐसी घटनाएं हो भी जाती है तो शासन को भी आगे आके उसको रोकना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से ये 2 दिन का कर्फ्यू चला, इस पे भी कोई निर्णय किया जाएगा। लेकिन सब कुछ होने से पूर्व में आप सभी भाई बहनों से यही मेरा आग्रह है कि हम अपने व्यवहार में कोरोना की अनुकूलता लाएं, हम अपने जागरूकता से अपने आप को संभालें, और ताकि हम संभलेंगे, परिवार संभलेगा, समाज संभलेगा, राज्य संभलेगा, तो निश्चित रूप से राज्य में कोरोना का प्रकोप कम होगा। जहां तक दवाइयों का, जहां तक ऑक्सीजन का, बेड्स का, वेंटिलेटर्स का, रेमडेसिविर का या टोसिलिजुमेब का, ये सारी जो व्यवस्थाएं हमको करनी है, हम लगे हुए हैं। आपको हम निश्चित करते हैं कि जितना भी संभव होगा, जितना भी हमें आवश्यक होगा, हम करेंगे। किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं आने देंगे। लेकिन आपसे जो अपेक्षा है, राज्य के नागरिकों से जो अपेक्षा है, और वो एक अनुकूल व्यवहार की अपेक्षा है, उस अनुकूलता को आप अपनाएं और उस अनुकूल व्यवहार का अनुपम उदाहरण आपको पेश करना चाहिए, ताकि सरकार के प्रयास और आपका साथ दोनों मिलकर हम इस महामारी को समापन या महामारी का अंतत्व जिसे कहना चाहिए कि नियंत्रण कर सकें। धन्यवाद। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी अपना संबोधित करेंगे।